बात उस समय की है जब नगर के सबसे बड़े साहूकार सेठ हरसुखराय का आंगन खुशियों से खचाखच भरा रहता था। उनकी गिनती शहर के उन गिने चुने लोगों में होती थी जिनके पास न केवल धन कीर्ति थी बल्कि एक भरा पूरा सुसंस्कृत परिवार भी था। 7 बेटे थे, जैसे 7 सितारे, हर एक अपने पिता के व्यापार और मान सम्मान को आगे बढ़ाने में लगा हुआ। उन 7 बेटों की 7 बहुएं थी जो घर में लक्ष्मी का रूप मानी जाती थी। उनके आने से घर की रौनक और भी बढ़ गई थी और इन सब के ऊपर थी उनकी एक लाडली बेटी चंदा। नाम के अनुरूप ही वो चांद सी सुंदर और शीतल थी। उसका विवाह भी सेठ हरसुखराय ने बड़े धूमधाम से पास के ही एक प्रतिष्ठित परिवार में किया था। चंदा का ससुराल भी समृद्ध था, पर मायके की मिट्टी की खुशबू उसे हर तीज त्योहार पर खींच लाती थी। दिवाली आने वाली थी और जैसा कि हर वर्ष होता था, चंदा अपने मायके आई हुई थी। उसके आने से घर में उत्सव का माहौल कई गुना बढ़ गया था। ऐसा लगता था मानो आसमान से सारे तारे टूटकर सेठ हरसुखराय के आंगन में ही बिखर गए हों। घर के हर कोने से हंसी की खिलखिलाहट, चूड़ियों की खनक और पायलों की छमछम की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। 7 भाई अपनी लाडली बहन को पलकों पर बिठाए रखते और 7 भाभियां अपनी ननद पर जान छिड़कती थी। हर ओर आनंद और उल्लास का सागर उमड़ रहा था। दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि। ये वो समय होता है जब घरों को सजाने संवारने का काम जोर शोर से शुरू हो जाता है। दीवारों पर नई लिपाई पुताई के लिए, आंगन को लीप कर सुंदर बनाने के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती थी। उस जमाने में ये मिट्टी पास के जंगलों या टीलों से लाई जाती थी। सेठ हरसुखराय के घर की 7 बहुएं और उनकी ननद चंदा, सभी ने मिलकर ये तय किया कि वे सब एक साथ जंगल जाएंगी और मिट्टी लेकर आएंगी। ये उनके लिए केवल एक काम नहीं बल्कि एक अवसर था घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर प्रकृति के सान्निध्य में कुछ समय बिताने का, हंसी ठिठोली करने का। दोपहर का भोजन करने के बाद जब सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई तो वे 8 जनी सिर पर खाली टोकरियां और हाथों में कुदाल खुरपी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल जो नगर की सीमा से लगा हुआ था, घना और शांत था। बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से उस धरती की रक्षा कर रहे हों। पत्तों की सरसराहट भी किसी अनकही कहानी का संकेत दे रही थी जिसे केवल हवा ही सुन और सुना सकती थी। वे पगडंडियों से होती हुई उस टीले के पास पहुंची जहां की मिट्टी चिकनी और सफेद थी, ठीक वैसी ही जैसी उन्हें अपने घर के आंगन को सजाने के लिए चाहिए थी। वे सब हंसी मजाक करती हुई, एक दूसरे को छेड़ती हुई मिट्टी खोदने लगी। कोई अपनी सास की नकल उतार रही थी तो कोई अपने पति की किसी आदत का मजाक बना रही थी। चंदा अपनी भाभियों की इन बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उस शांत जंगल में उनकी हंसी की गूंज एक मधुर संगीत की तरह फैल रही थी। तभी अचानक चंदा के हाथ से कुदाल जमीन पर कुछ नरम सा टकराया। यह पत्थर की तरह कठोर नहीं था बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी जीवित मांसल चीज पर चोट पड़ी हो। एक बहुत ही महीन दर्द भरी चीख उठी जो किसी जानवर के बच्चे की लगती थी और फिर गहरी खामोशी छा गई। वो चीख इतनी दबी हुई और क्षणिक थी कि शायद बाकी किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, पर चंदा के कानों में वह किसी तीर की तरह चुभ गई थी। शाम का धुंधलका घिर रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं से छनकर आती सूरज की आखिरी किरणें भी अब विदा ले रही थी। चंदा ने घबराकर उस जगह को देखा जहां उसकी कुदाल टकराई थी। पास में ही एक पुरानी सूखी झाड़ी के नीचे एक मांद बिल थी। उसे लगा जैसे उस मांद के भीतर हल्की सी हलचल हुई और फिर सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस अंधेरी मांद के भीतर से 2 छोटी छोटी आंखें उसे ही देख रही हैं, जिनमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस अथाह दुख और असहनीय पीड़ा थी। उसे लगा जैसे वे आंखें कह रही हों, यह तुमने क्या कर दिया? अचानक हवा का एक बर्फीला झोंका आया जो उस कार्तिक मास की हल्की ठंड से कहीं ज्यादा ठंडा था। उस झोंके ने वहां मौजूद हर एक की रूह कंपा दी। पेड़ों के पत्ते एक साथ सरसरा उठे जैसे वे भी किसी अनहोनी के साक्षी बने हों।
बाकी भाभियों ने इसे बस मौसम का बदलाव समझा और कहने लगी, चलो चलो, अब अंधेरा होने वाला है, जल्दी से मिट्टी भर लो। पर चंदा उस जगह से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी भाभियों को कुछ बताने की कोशिश की, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उन्होंने इसे उसका वहम समझा और जल्दी जल्दी मिट्टी की टोकरियां भरकर घर की ओर लौट पड़ी। चंदा भी भारी मन से उनके साथ चल दी, पर उस अनजाने भय की एक परछाई, एक अनकहा अपराध बोध उसके साथ उसके घर तक चला आया था। वो परछाई इतनी गहरी थी कि घर के दियों की जगमगाहट भी उसे मिटा नहीं पा रही थी। उस रात जब पूरा घर उत्सव की तैयारी में व्यस्त था, चंदा अपने बिस्तर पर लेटी हुई बस यही सोचती रही कि उसकी कुदाल से किसे चोट लगी थी। क्या वो कोई सांप का बच्चा था, या किसी सह का, या कोई और छोटा निरीह प्राणी? वो दर्द भरी चीख और वे दो दुखी आंखें बार बार उसके मन में कौंध जाती थी। अगले दिन से घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। सुबह जब बड़ी बहू ने दही जमाने के लिए रखे दूध का बर्तन उठाया तो सारा दूध फटा हुआ था। दोपहर में दूसरी बहू जब छत पर कपड़े सुखाने गई तो सारे सूखे हुए कपड़े दोबारा भीगे हुए मिले, जबकि बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। तीसरी बहू की बनाई खीर में से अजीब सी कड़वाहट आने लगी, जैसे किसी ने उसमें नीम का रस मिला दिया हो। शुरू में तो सबने इन बातों को एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया, पर जब हर रोज कुछ न कुछ अशुभ होने लगा तो सबके मन में एक अनजाना डर बैठने लगा। सेठ हर सुखराय भी परेशान थे। उनके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा था। जो लेन देन हमेशा मुनाफे का सौदा होते थे, उनमें भी नुकसान हो रहा था। उनके बेटे भी चिंतित थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक कैसे होने लगा। जिस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता था, वहां अब धीरे धीरे दरिद्रता के बादल मंडराने लगे थे। घर की सुख शांति जैसे किसी ने चुरा ली थी। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। बहुओं में जो प्रेम और स्नेह था, उसकी जगह अब छोटी छोटी बातों पर कलह और मनमुटाव ने ले ली थी। चंदा ये सब चुपचाप देख रही थी। उसका मन जानता था कि ये सब उसी दिन की घटना का परिणाम है। वो परछाई अब केवल उसके साथ नहीं थी, बल्कि पूरे घर पर छा गई थी। उसे हर समय ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके हर काम में बाधा डाल रही है, उनकी हर खुशी को छीन लेना चाहती है। उसे रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। वो सपने में देखती कि वही जंगल है, वही मांद है, और उसमें से एक स्त्री की आकृति बाहर निकल रही है, जिसकी आंखों में वही अथाह दुख और पीड़ा है जो उसने उस दिन उन दो छोटी आंखों में देखी थी। वो स्त्री कुछ कहती नहीं थी, बस उसे देखती रहती थी, और उसकी वो खामोश नजर किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। चंदा ने कई बार अपनी मां और भाभियों को उस दिन की घटना के बारे में बताने की कोशिश की, पर जब भी वो अपना मुंह खोलती, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती। उसे डर था कि कहीं सब लोग उसी को इन सब अपशकुनों का कारण न मान बैठें। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, पर घर में उत्सव का कोई माहौल नहीं था। जो घर कुछ दिन पहले तक खुशियों से जगमगा रहा था, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी। दियों की रोशनी भी जैसे उस घर के अंधेरे को कम नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे दिवाली की खुशियों पर किसी की काली परछाई पड़ गई हो। एक ऐसी परछाई जो उस दिन जंगल से उनके साथ चली आई थी और अब उनके जीवन के हर सुख को निगलने के लिए तैयार थी। सेठ हर सुखराय का आंगन, जो कभी खुशियों से खचाखच भरा रहता था, अब एक अनजाने भय और अनिश्चित भविष्य की आशंकाओं से भर गया था। उस घर का हर सदस्य यह महसूस कर रहा था कि यह दिवाली उनके लिए वैसी नहीं होगी जैसी हमेशा होती थी। एक अनकही त्रासदी की आहट उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। घर लौटते ही साहूकार की बेटी बीमार पड़ गई। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी जिसमें शरीर तपता हो या अंगों में पीड़ा होती हो। यह एक ऐसी व्याधि थी जो सीधे उसकी आत्मा पर आक्रमण कर रही थी। दिन के उजाले में वह एक बुझे हुए दिए की तरह शांत और गुमसुम रहती। उसकी आंखें शून्य में कुछ खोजती रहती, पर किसी को देखती नहीं थी। घर वाले जो भी पूछते, उसका जवाब बस एक हल्की सी गर्दन हिलाने या न हिलाने में होता। उसका चांद सा मुखड़ा कुम्हला गया था, जैसे शरद की पूनम के चांद को
किसी अदृश्य बादल ने ढक लिया हो। पर जैसे ही रात अपनी स्याह चादर फैलाती, उसका असली कष्ट शुरू होता। वो सो नहीं पाती थी। अगर कभी पलक झपक भी जाती तो वो भयानक सपनों के भंवर में डूब जाती। उसे बार बार वही घना जंगल, वही मिट्टी का टीला और वही अंधेरी मान दिखाई देती। और उस मान से निकलती थी एक मां, जिसकी आंखें दुख के सागर से भरी थी। वो मां कोई इंसान नहीं थी, पर उसका दर्द किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा गहरा था। वो अपने बच्चे के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी, और उसका हर आंसू चंदा के लिए एक दहकते अंगारे की तरह था। वो चीखती, चिल्लाती, पर उसकी आवाज उसके हलक में ही घुटकर रह जाती। वो नींद में कांपने लगती, पसीने से तरबतर हो जाती और फिर अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठती। उसकी सांसें किसी दौड़ में हार चुके धावक की तरह उखड़ी हुई होती। घर में दिवाली की सारी रौनक जैसे किसी ने सोख ली थी। मिठाइयां बन रही थी, पर उनमें मिठास नहीं थी। दिए जलाए जा रहे थे, पर उनकी लौ में वो उल्लास नहीं था। जो आंगन कभी सातों भाइयों के ठहाकों और बहुओं की खिलखिलाहट से गूंजता था, वहां अब एक अनजाना सा भारी सा डर बस गया था। हवा में एक अजीब सी उदासी घुल गई थी, जो उत्सव के माहौल को पल पल भारी बना रही थी। हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था, मानो हर कोई उस अनकहे प्रश्न से बचना चाहता हो कि हमारे घर को ये किसकी नजर लग गई। सेठ हर सुखराय और उनकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। उन्होंने शहर के सबसे नामी वैद्य को बुलाया, पर वैद्य जी भी नाड़ी देखकर चकित थे। उनके अनुसार शरीर में कोई रोग नहीं था। यह तो मन का कोई वहम या गहरा सदमा था, जो शरीर को खोखला कर रहा था। दिन बीतते जा रहे थे और चंदा की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब तो वो दिन में भी कभी कभी चौंक जाती। उसे लगता जैसे कोई उसे बुला रहा है, कोई रो रहा है। उसकी भाभिया, जो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वे उसके सिरहाने बैठी रहती, कभी उसका सिर दबाती तो कभी उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती, पर सब व्यर्थ था। अंत में एक दिन जब चंदा अपनी नींद में फिर से चीख पड़ी, तो उसकी सबसे बड़ी भाभी ने बाकी 6 को इकट्ठा किया। उन्होंने तय किया कि अब वे चंदा से इसका कारण जानकर ही रहेंगी। वे आठोन, ननद और भाभिया चंदा के कमरे में बैठी थी। बड़ी भाभी ने चंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही प्यार से पूछा, चंदा मेरी लाडो, हमें बता तो सही, तुझे किस बात का दुख है? कौन सा बोझ है जो तू अपने मन पर लिए बैठी है? क्या ससुराल में किसी ने कुछ कहा या हमसे कोई भूल हो गई? तू जब तक हमें बताएगी नहीं, हम तेरा इलाज कैसे करेंगे? चंदा पहले तो चुप रही, उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहे। पर जब सातों भाभियों ने एक स्वर में उससे विनती की, उसे अपनी दोस्ती का, अपने प्रेम का वास्ता दिया, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वो फफक फक कर रो पड़ी और फिर सिसकियों के बीच उसने जंगल की वो पूरी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे मिट्टी खोदते हुए उसकी कुदाल किसी नरम चीज से टकराई थी, कैसे एक दबी हुई चीख उठी थी, और कैसे उसने उस अंधेरी मांद में 2 दर्द भरी आंखें देखी थी। उसने अपने डरावने सपनों के बारे में सब सच सच बता दिया, कि कैसे हर रात एक मां अपने बच्चे के लिए विलाप करती है और उसकी आंखों में वही अथाह पीड़ा होती है। जैसे जैसे चंदा बोलती जा रही थी, कमरे में मौजूद सातों भाभियों के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। हंसी मजाक में जो घटना घटित हुई थी, वो अब एक भयानक आकार ले चुकी थी। इसी शोरगुल को सुनकर साहूकार की पत्नी, उनकी सास, भी कमरे में आ गई। उन्होंने जब अपनी बेटी की जुबानी ये सब सुना, तो उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और वे वहीं पास रखी चौकी पर धम से बैठ गई। उनकी आंखों में अनुभव का ज्ञान और एक गहरे अनिष्ट का भय एक साथ तैर गया। उन्होंने एक कांपती हुई आवाज में कहा, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। चंदा, तूने ये क्या कर दिया बेटी? वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो स्याहू साही का बच्चा था। ये नाम सुनते ही बाकी बहुओं के भी होश उड़ गए। साहूकारनी ने आगे कहना शुरू किया, स्याहू को लोग साधारण जानवर समझते हैं, पर वो स्याहू माता का रूप होती है। जंगल की हर मां की तरह स्याहू माता का अपनी संतान से जुड़ाव अटूट और अलौकिक होता है। कहते हैं उसके बच्चे पर आई आंच का ताप उसे मीलों दूर भी महसूस हो जाता है। उसके दिल से निकली आग कभी खाली नहीं जाती।
अनजाने में ही सही, पर तुमसे एक मां की गोद सूनी करने का पाप हो गया है बेटी, और यह पाप बहुत भारी है, बहुत भारी। सास के मुंह से निकले हर शब्द ने कमरे की हवा को और भी बोझिल बना दिया। अब सबको समझ में आ रहा था कि घर में हो रहे अपशकुन, व्यापार में हो रहा घाटा और चंदा की यह रहस्यमयी बीमारी, इन सब की जड़ कहां थी। एक अनकहा भय अब नाम लेकर उनके सामने खड़ा हो गया था। उसी रात जब पूरा नगर दिवाली की तैयारी में डूबा हुआ था और सेठ हरसुखराय का परिवार अपने भविष्य की चिंता में जागा हुआ था, नियति ने अपना फैसला सुनाया। आधी रात के करीब जब समय ठहर सा गया था, आंगन में लगे पीपल के पत्तों की सरसराहट अचानक बंद हो गई। झींगुरों की आवाज खामोश हो गई। एक भयावह निस्तब्धता छा गई और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक दर्द भरी, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो हवा में घुली हुई थी, जैसे हवा खुद विलाप कर रही हो। वो एक मां का दर्द था जो शब्दों में ढलकर एक श्राप बन गया था। जिस तरह तुमने मेरी गोद सूनी की है, उसी तरह तुम्हारी कोख भी ममता के सुख से वंचित रहेगी। तुम्हारे वंश में, इस आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजेंगी। ये शब्द नहीं थे, ये एक जलता हुआ तीर था जो सीधा घर के हर सदस्य के हृदय में जा लगा। पूरे घर में हाहाकार मच गया। सातों भाई जो अब तक हिम्मत बनाए हुए थे, उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। साहूकारनी और उनकी बहुएं तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। चंदा, जिसके कारण यह सब हुआ था, वो उस श्राप के डर से थरथर कांपने लगी। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अपराध बोध और भय के मिले जुले आवेग में वो चीख पड़ी। उसने रोते हुए, बिलखते हुए अपनी सातों भाभियों के पैर पकड़ लिए। वो एक एक के पास गई, उनके आंचल से अपने आंसू पोंछती हुई विनती करने लगी, भाभी, मेरी प्यारी भाभियों, ये पाप मुझसे हुआ है, पर यह श्राप तो हम सबको लग गया। मैं इसकी पूरी भागीदार हूं, पर मैं अकेली इस बोझ को नहीं उठा सकती। कोई तो मेरे इस पाप का भागीदार बनो। मेरे हिस्से के इस श्राप को कोई तो अपने ऊपर ले लो। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी ननद हूं, मुझ पर दया करो। उसकी ये पुकार सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, पर श्राप का भय प्रेम और रिश्तों पर भारी पड़ गया। जिस ननद पर वे कल तक जान छिड़कती थी, आज वो उन्हें अपने भविष्य की दुश्मन नजर आ रही थी। सबसे बड़ी भाभी, जो हमेशा उसे बेटी की तरह मानती थी, उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और नजरें फेर ली। उसकी आंखों में अपनी सूनी गोद का डर साफ दिख रहा था। दूसरी भाभी ने कहा, यह पाप तूने किया है चंदा, हम इसका फल क्यों भोगे। एक एक करके सातों भाभियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कोई भी उस श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी, जो सीधे उनके स्त्रीत्व और मां बनने के सपने पर प्रहार कर रहा था। जब सातों भाभियों ने इनकार कर दिया, तो सबकी नजरें उस एक चेहरे पर जाकर टिक गई, जो अब तक खामोश थी, सबसे छोटी बहू। वो अभी नई नई ब्याह कर आई थी। उसकी आंखों में अभी भी अपने भविष्य के अनगिनत सपने तैर रहे थे। वो स्वभाव से सबसे शांत, कोमल और दयालु थी। उसने न तो चीख पुकार मचाई थी, न ही अपनी ननद को दोष दिया था। वो बस एक कोने में खड़ी अपने परिवार को इस तरह टूटते बिखरते देख रही थी। अब सबकी उम्मीदें, सबकी याचना भरी निगाहें उसी पर टिकी थी। साहूकार, साहूकारनी, उनके 7 बेटे और खुद चंदा, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि इस भयानक संकट से उबारने वाली कोई देवी हो। पर क्या वह देवी बन पाती? क्या वह अपने परिवार की शांति के लिए, अपनी ननद के पाप का प्रायश्चित करने के लिए, अपने जीवन के सबसे बड़े सुख, अपने मातृत्व की बलि दे देगी? पूरा आंगन सांस रोके उस एक जवाब का इंतजार कर रहा था, जिस पर पूरे वंश का भविष्य टिका हुआ था। उस भयावह रात के सन्नाटे में, जब स्याहू माता का श्राप हवा में घुलकर हर धड़कते हुए दिल में उतर गया था, सेठ हरसुखराय का आंगन एक अदालत बन चुका था। हर कोई न्यायाधीश था और हर कोई अपराधी, पर सबसे बड़ी अपराधी के कटघरे में खड़ी थी चंदा, जिसकी एक भूल ने पूरे वंश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उसकी कातर आंखें आंसुओं से भरी हुई एक एक करके अपनी सातों भाभियों के चेहरों पर घूम रही थी, एक आस लिए, एक उम्मीद की किरण खोजती हुई। पर हर चेहरे पर
उसे अपने भविष्य के अंधेरे का प्रतिबिंब ही दिखाई दिया। मातृत्व का सुख, एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा, उसी पर जब श्राप का वज्रपात हुआ तो सारे रिश्ते, सारे स्नेह के धागे कमजोर पड़ गए। हर कोई अपनी सूनी होने वाली गोद के भय से कांप रहा था। परिवार को इस तरह बिखरते देख, अपनी प्यारी ननद की आंखों में मौत से भी गहरा डर देख, सबसे छोटी बहू का हृदय, जो कोमलता और करुणा से ही बना था, पसीज गया। वो अब तक चुप थी, एक मूक दर्शक की तरह इस पारिवारिक त्रासदी को देख रही थी। वो नई थी, इस घर की रीतियों और रिश्तों में अभी पूरी तरह रचीब सी भी नहीं थी, पर उसके संस्कार और उसकी आत्मा इस अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने देखा कि कैसे एक पल में प्रेम पर भय हावी हो गया था, कैसे एक अनजाने में हुई भूल की सजा इतनी बड़ी हो सकती थी कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। एक और उसके अपने अनगिनत सपने थे जो उसने अपने पति के साथ देखे थे, बच्चों की किलकारियों से गूंजते आंगन का सपना, अपने वंश को आगे बढ़ाने का सपना। और दूसरी ओर एक टूटता हुआ परिवार था। एक ननद थी जो अपराध बोध के बोझ तले मरी जा रही थी, और एक श्राप था जो किसी एक के सिर पर तो आना ही था। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने अपने भीतर के सारे द्वंद्व को शांत किया। उसने अपने सारे सपनों की पोटली को कसकर बंद किया और उसे अपने मन के किसी गहरे कोने में दफना दिया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पायल की ध्वनि उस गहन सन्नाटे में ऐसी लग रही थी जैसे किसी मंदिर में आरती की पहली घंटी बजी हो। उसने अपनी रोती बिलखती ननद के पास जाकर उसे कंधों से पकड़कर उठाया और फिर सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में न कोई शिकायत थी, न कोई भय, बस एक गहरी शांति और दृढ़ निश्चय था। पिताजी, मां जी, उसने अपने साससुर को संबोधित किया, और आप सब, उसने बाकी सब की ओर देखा। अपनी ननद की ये पीड़ा मुझसे और नहीं देखी जाती। भूल अनजाने में हुई है, पर पश्चाताप तो किसी को करना ही होगा। परिवार की शांति और इस घर की एकता के लिए मैं इस श्राप को अपने मस्तक पर स्वीकार करती हूं। ये शब्द नहीं थे, ये गंगा जल की तरह पवित्र और वज्र की तरह अटल घोषणा थी। एक पल के लिए आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया, पर यह पहले वाला भय का सन्नाटा नहीं था। यह आश्चर्य, कृतज्ञता और एक गहरे अपराध बोध से जन्मा सन्नाटा था। चंदा तो जैसे अपनी भाभी के पैरों में ही गिर पड़ी। बाकी 6 बहुओं ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। साहूकार और साहूकारनी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बन निकली, जिसमें अपनी बेटी के बच जाने की खुशी भी थी और अपनी सबसे छोटी, सबसे प्यारी बहू के भविष्य के अंधकार में डूब जाने का अथाह दुख भी। उसके इस एक त्याग ने घर को उस रात टूटने से तो बचा लिया, घर की एकता की दरार को तो भर दिया, लेकिन उसके अपने जीवन के कैनवास पर एक गहरी काली छाया छोड़ दी। एक ऐसी छाया जिसे समय की कोई भी रोशनी मिटा नहीं सकती थी। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। बाकी बहुओं के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। घर फिर से हंसी ठाकों से भर गया। सबने उस काली रात को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश की, सिवाय छोटी बहू के। वो उस श्राप को हर पल जी रही थी। पर फिर एक दिन उम्मीद की एक किरण ने उसके जीवन में भी दस्तक दी। उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही पूरे घर में जैसे एक नई दिवाली का उत्सव शुरू हो गया। सबको लगा कि छोटी बहू के त्याग, उसकी अच्छाई और पतिव्रता धर्म ने उस श्राप को काट दिया है। 9 महीने तक पूरा घर उसकी सेवा में लगा रहा। हर रोज पूजा पाठ और अनुष्ठान होते। उसके पति ने तो जैसे धरती पर पैर रखने ही छोड़ दिए थे। वो अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के सपनों में खोया रहता। नियत समय पर छोटी बहू ने एक चांद से सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। सेठ हर सुखराय ने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई। 6 दिन तक उत्सव चलता रहा। छोटी बहू अपनी संतान को देखकर अपने सारे दुख भूल गई। उसे लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई है। वो अपनी नन्ही सी जान को सीने से लगाए घंटों निहारती रहती। पर 7वें दिन की सुबह वो किरण एक काले अंधकार में बदल गई। बच्चा जो रात तक बिल्कुल स्वस्थ था, सुबह अपनी मां की गोद में शांत और ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें थम चुकी थी।
किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। कोई बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं। वैद्य भी हैरान थे। ये एक रहस्यमयी मृत्यु थी, पर घर के बड़े बूढ़े जानते थे कि यह स्याहू माता के श्राप का पहला प्रहार था। जो घर कल तक खुशियों से गूंज रहा था, वो अब मातम के सन्नाटे में डूब गया। छोटी बहू तो जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वो बस शून्य में अपनी खाली गोद को ताकती रहती। समय ने उसके इस घाव को भरने की कोशिश की, पर 1 साल बाद ही जब वो दोबारा गर्भवती हुई तो वो घाव फिर से हरा हो गया। इस बार उम्मीद के साथ साथ एक गहरा डर भी था। पूजा पाठ दोगुने हो गए, पहरेदारी और भी सख्त कर दी गई, पर नियति को कौन टाल सकता था। फिर से एक स्वस्थ संतान ने जन्म लिया और ठीक 7वें दिन उसी रहस्यमयी तरीके से दुनिया छोड़कर चली गई। ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार हुआ। 7 बार उसकी गोद भरी और 7 बार क्रूर नियति ने उसे उजाड़ दिया। 7 बार उसके घर में उत्सव की शहनाई बजी और ठीक 7 दिन बाद मातम की खामोशी छा गई। अब तो हालत यह हो गई थी कि उसके गर्भवती होने की खबर से घर में खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था, कोई गीत नहीं गाए जाते थे। सब बस उस 7वें दिन का इंतजार करते, एक अनिष्ट की आशंका में। साहूकार का वो आलीशान घर अब खुशियों का नहीं, मातम का घर बन चुका था। छोटी बहू के लिए जीवन एक असनीय पीड़ा बन गया था। अपनी जेठानियों के बच्चों की किलकारियां, जो अब बड़े हो रहे थे, उसे अपने जख्मों पर नमक की तरह लगती थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसकी मुस्कान उसके आंसुओं में डूब जाती। वो बच्चों से दूर भागने लगी, क्योंकि हर हंसता हुआ बच्चा उसे उसके मरे हुए 7 बच्चों की याद दिलाता था। समाज जो सुख में साथ देता है, दुख में ताने मारने से नहीं चूकता। औरतें कुएं पर, मंदिरों में उसे देखकर कानाफूसी करती अभागन है, अपने ही बच्चों को खा जाती है, राक्षसी है, तभी तो इसकी कोख नहीं फलती। ये शब्द किसी जहर बुझे तीर की तरह उसके सीने में चुभते। अपनी पीड़ा, अपनी सूनी गोद के दुख और समाज के तानों से टूटकर वो अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके पति का प्रेम भी अब दया में बदल गया था, और दया से भी ज्यादा अब एक विवशता में। एक दिन जब वो अपनी पीड़ा के अथाह सागर में डूब रही थी, उसकी सास साहूकारनी उसके पास आई। उनका हृदय भी अपनी इस देवी जैसी बहू की दशा देखकर रोता था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब इंसान के बस में कुछ नहीं रहा। सुना है पास के अरण्य में एक पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित जी रहते हैं, जो त्रिकालदर्शी है। शायद वही कोई मार्ग दिखा सके। एक अंतिम प्रयास करके देख लेते हैं। एक मरता हुआ इंसान तिनके का सहारा भी पकड़ लेता है। छोटी बहू अपने पति के साथ उन ज्ञानी पंडित जी के आश्रम पहुंची। आश्रम सांसारिक कोलाहल से दूर परम शांति का केंद्र था। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शीतलता का अनुभव हुआ। पंडित जी अपनी कुटिया के बाहर एक मृगशाला पर बैठे ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में अपार करुणा और ज्ञान का तेज था। छोटी बहू ने रो रो कर अपनी पूरी व्यथा उनके चरणों में उंडेल दी। उसने अपने त्याग से लेकर अपनी 7 संतानों की मृत्यु तक की पूरी हृदय विदारक कहानी उन्हें सुनाई। उसकी व्यथा इतनी गहरी थी कि उसे सुनकर ज्ञानी पंडित जी की शांत आंखें भी नम हो गई। जब उसने अपनी बात पूरी की तो आश्रम में एक गहरा मौन छा गया। फिर पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया और वे एक गहरी स्थिर आवाज में बोले, पुत्री, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, पर यह कोई साधारण श्राप नहीं है जिसे पूजा पाठ या अनुष्ठान से काटा जा सके। ये एक मां की पीड़ा से जन्मी हाय है, जो सीधे प्रकृति की आत्मा से जुड़ी है। इसे केवल वही शक्ति शांत कर सकती है जो स्याहू माता की सखी हो, उसकी सहचरी हो। छोटी बहू ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो शक्ति? पंडित जी, मैं कोई भी तप करने को तैयार हूं। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे अतीत और भविष्य के पार देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें उसी जंगल में वापस जाना होगा जहां यह अनर्थ हुआ था। उस जंगल में एक सुरही गाय रहती है। वो कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि साक्षात ममता और पवित्रता का स्वरूप है। वो स्याहू माता की सखी है। तुम्हें उस गाय को ढूंढना होगा
और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करनी होगी। उसका दूध, उसका गोबर, उसकी हर वस्तु पवित्र है। तुम्हें उसी की सेवा में अपना जीवन लगाना होगा। लेकिन याद रखना पुत्री, ये मार्ग फूलों की सेज नहीं है, ये आग का दरिया है। तुम्हारी आस्था की, तुम्हारे धैर्य की हर पग पर परीक्षा होगी। प्रकृति तुम्हारी हर भावना को परखेगी। यदि तुम इस अग्नि परीक्षा में सफल हो गई तो शायद उस मां का हृदय पसीज जाए। पंडित जी के शब्द आशा की एक पतली सी किरण तो थे, पर उस किरण तक पहुंचने का मार्ग कांटों और अंगारों से भरा था। छोटी बहू ने पंडित जी के चरणों में सिर रखकर उस कठिन मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर अब उसके जीवन को एक उद्देश्य मिल गया था। एक मां को मनाने के लिए दूसरी मां की सेवा करना, यह उसके त्याग की अंतिम और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। पंडित जी के शब्द छोटी बहू के लिए ब्रह्मा के वाक्य बन गए थे। उनमें आशा थी, एक दिशा थी और सबसे बढ़कर एक उद्देश्य था। घर लौटकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अब न दुख की छाया थी, न ही निराशा का भाव। वहां एक अजीब सी शांति और एक लौह संकल्प था। अगली सुबह जब भोर का तारा भी आसमान से विदा नहीं हुआ था, उसने चुपचाप घर का त्याग कर दिया। उसने अपने पति के सोते हुए चेहरे को अंतिम बार देखा, अपने सास ससुर के कमरे के दरवाजे पर माथा टेका और उस घर की देहरी लांघ दी जहां उसने सपनों के साथ प्रवेश किया था और जहां से वो अब केवल एक तपस्विनी बनकर निकल रही थी। वो उसी जंगल की ओर चल पड़ी जो अब तक उसके लिए भय और पीड़ा का प्रतीक था, पर आज वही उसकी कर्म भूमि बनने जा रहा था। जंगल घना था, अपरिचित था। दिन में भी सूरज की रोशनी पत्तों के घने आवरण को भेद कर जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी। रात में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और अनजानी सरसराहटें किसी भी इंसान का कलेजा कंपाने के लिए काफी थी। पर छोटी बहू के मन से भय जैसे निकल चुका था। जिसके जीवन में खोने के लिए कुछ भी न बचा हो, उसे भय किसका? वो बस पंडित जी के बताए हुलिये के आधार पर उस दिव्य सुरही गाय को खोज रही थी। कई दिन और कई रातें बीत गई। वो कंदमूल फल खाकर और झरनों का पानी पीकर जीवित रही। उसके पैर कांटों से छिल गए थे, उसके वस्त्र तार तार हो गए थे, पर उसकी आंखों में खोज की चमक मध्यम नहीं पड़ी थी। एक शाम जब वो थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, उसे एक मधुर अलौकिक सी रंभाने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की दिशा में बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जहां से एक झरना बह रहा था, एक गाय खड़ी थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था, पर जब उस पर ढलते सूरज की किरणें पड़ रही थी तो उसका शरीर सोने की तरह दमक रहा था। उसके सींग ऐसे थे जैसे उन्हें चांदनी से गढ़ा गया हो, और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में ऐसी करुणा और शांति थी जैसे समस्त ब्रह्मांड का वात्सल्य उन्हीं में सिमट आया हो। छोटी बहू को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यही वह दिव्य सुरही गाय है। वो घुटनों के बल वही बैठ गई और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। गाय ने भी उसे देखा और ऐसा लगा जैसे वो उसके आने का ही इंतजार कर रही हो। उस दिन के बाद से छोटी बहू का जीवन सुरही गाय की सेवा में ही समर्पित हो गया। यह कोई साधारण सेवा नहीं थी, ये एक मौन साधना थी, एक निस्वार्थ तपस्या। वो हर सुबह तारों की छाव में उठती, जब जंगल के परिंदे भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते थे। वो सबसे पहले उस स्थान को साफ करती जहां सुरही रात को विश्राम करती थी। वो अपने आंचल से जमीन को पोंछती ताकि गाय को एक भी कंकड़ न चुभे। फिर वो मीलों चलकर जंगल के उन हिस्सों से सबसे कोमल और हरी दूब चुनकर लाती जिन्हें सुरही बड़े चाव से खाती थी। वो ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर उस झरने से शीतल स्वच्छ जल लाती और गाय को पिलाती। वो घंटों उसके शरीर को सहलाती, उससे ऐसे बातें करती जैसे कोई मां अपने बच्चे से करती है। वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती, अपनी सूनी गोद का दर्द, अपनी ननद की भूल का पश्चाताप और स्याहू माता से क्षमा पाने की अपनी अटूट इच्छा। सुरही गाय खामोशी से सब कुछ सुनती और उसकी आंखों से ऐसा प्रतीत होता जैसे वो हर शब्द, हर भावना को समझ रही हो। छोटी बहू की आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, अपनी किस्मत से कोई गिला नहीं था। उसके आंसू भी अब दुख के नहीं
बल्कि सेवा और समर्पण के होते थे। उसकी तपस्या ने उसके शरीर को कृशकाय बना दिया था, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा दिव्य तेज आ गया था जो बड़े बड़े साधुओं के चेहरे पर भी दुर्लभ होता है। वो प्रकृति के साथ एकाकार हो गई थी। जंगल के हिंसक पशु भी उसके पास से शांति से गुजर जाते, जैसे वे उसकी साधना का सम्मान कर रहे हों। महीने बीत गए। उसकी अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से अंततः सुरही गाय का हृदय द्रवित हो उठा। एक दिन पूर्णिमा की रात थी, जब चांदनी पूरे जंगल को अपने दूधिया प्रकाश से नहला रही थी। सुरही गाय ने पहली बार मानवीय वाणी में कहा, पुत्री उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारी सेवा ने मुझे तृप्त कर दिया है। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझती हूं और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें स्याहू माता के पास ले चलूंगी। छोटी बहू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आराध्या के मुंह से अपनी भाषा में शब्द सुने थे। वो कृतज्ञता से उसके चरणों में लिपट गई। सुरही गाय ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लेना। मार्ग अत्यंत दुर्गम है। छोटी बहू गाय की पीठ पर बैठ गई। एक क्षण के लिए सुरही गाय का शरीर प्रकाश के एक गोले में बदला और फिर वो जमीन छोड़कर आकाश की ओर उड़ चली। छोटी बहू ने ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं किया था। हवा उसके कानों में साय साय कर रही थी। नीचे घना जंगल एक हरे गलीचे की तरह दिख रहा था। वे बादलों को चीरते हुए, तारों के बीच से गुजरते हुए उस दिशा की ओर बढ़ रहे थे जहां मॉर्टल्स का जाना वर्जित था। ये एक ऐसी यात्रा थी जो आस्था के पंखों पर ही की जा सकती थी। घंटों की उड़ान के बाद सुरही गाय ने अपनी गति धीमी की। वे एक ऐसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर उतरे जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था। वहां का वातावरण पृथ्वी जैसा नहीं था। हवा में एक दिव्य सुगंध और एक अनजाना संगीत घुला हुआ था। शिखर पर एक विशालकाय घोंसला बना हुआ था जो सोने और चांदी के रेशों से बुना गया लगता था। सुरही गाय ने कहा, पुत्री, ये गरुड़ लोक है और ये घोंसला स्वयं गरुड़ पंखिनी यानी गरुड़ों की माता का है। हमें यही कुछ क्षण विश्राम करना होगा। स्याहू माता का निवास यहां से कुछ ही दूरी पर है। घोंसला उस समय खाली था। गरुड़ पंखिनी अपने नन्हे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। घोंसले के भीतर से छोटी छोटी मधुर चहचहाने की आवाजें आ रही थी। छोटी बहू के भीतर की मां जाग उठी। वो धीरे से घोंसले के पास गई और उसने झांक कर देखा। अंदर गरुड़ के 3 नन्हे अद्भुत बच्चे थे। उनके पंख अभी पूरी तरह उगे नहीं थे, पर उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। उन्हें देखकर छोटी बहू को अपने 7 मृत बच्चे याद आ गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी नजर एक भयावह दृश्य पर पड़ी। चट्टानों के पीछे से एक विशालकाय काला सर्प धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा था। वो इतना काला था जैसे किसी ने रात की स्याही को ही मूर्तिमान कर दिया हो। उसकी आंखें दहकते हुए कोयलों की तरह थी और उसकी जीभ जब बाहर निकलती तो एक जहरीली फुफकार हवा में घुल जाती। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, घोंसले में मौजूद असहाय बच्चे। ये देखते ही छोटी बहू का खून जम गया। एक क्षण के लिए वो कांपी, पर अगले ही पल उसके भीतर की मां, जो 7 बार अपनी संतान को खोने का दर्द सह चुकी थी, जाग उठी। वो अपनी पीड़ा, अपना श्राप, अपना मिशन सब कुछ भूल गई। उसे बस वे 3 नन्हे बच्चे दिखाई दे रहे थे जिन पर मृत्यु मंडरा रही थी। उसे लगा जैसे नियति उसे एक और अवसर दे रही है, किसी और के बच्चों को बचाकर अपने मातृत्व को सार्थक करने का। बिना एक पल सोचे वो उस महासर्प और घोंसले के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठा लिया। सर्प ने अपने रास्ते में इस बाधा को देखकर क्रोध से फुफकारा और अपना विशाल फन फैला लिया। उसकी आंखें अब सीधे छोटी बहू पर थी, पर आज इस स्त्री की आंखों में भय नहीं, बल्कि एक मां की निर्भीकता थी। जैसे ही सर्प ने उस पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोला, वो अपनी पूरी शक्ति से किनारे हट गई और पत्थर से उसके फन पर वार किया। ये एक असमान लड़ाई थी। कहां वो विशालकाय दैत्य और कहां एक साधारण कृशकाय स्त्री। सर्प दर्द से तिलमिला उठा और उसने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। छोटी बहू दूर जा गिरी। उसके सिर से खून बहने लगा, पर वो हारी नहीं। वो फिर उठी,
अब ये केवल उन बच्चों को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये उसके भीतर की मां की, उसके स्त्रीत्व की, उसके अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। उसने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा क्रोध समेटा और उस सर्प से भिड़ गई। वो उसे नोचती, पत्थर मारती और हर बार उसके जहरीले डंक से खुद को बचाती। अंत में जब सर्प ने बच्चों पर अंतिम प्रहार करने के लिए छलांग लगाई तो छोटी बहू उसके नीचे आ गई और उसने वो नुकीला पत्थर अपनी पूरी ताकत से सर्प के निचले नरम हिस्से में घूम दिया। एक भयानक चीत्कार के साथ सर्प ने दम तोड़ दिया। छोटी बहू हाफ रही थी, उसका पूरा शरीर घावों और खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। उसने उन बच्चों को बचा लिया था। वो लड़खड़ाते हुए घोंसले के पास गई। लड़ाई के दौरान कुछ खून के छींटे बच्चों पर भी पड़ गए थे। वो अपने फटे हुए आंचल से उन्हें साफ करने लगी, उन्हें सहलाने लगी। तभी आकाश में एक विशाल छाया छाई। हवा एक तूफान की तरह चलने लगी। स्वयं गरुड़ पंखिनी लौट आई थी। उसने दूर से ही अपने घोंसले के पास एक अजनबी स्त्री को और जमीन पर पड़े सर्प के शव को देखा। उसका मातृ हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। वो बिजली की गति से नीचे आई। उसने क्या देखा? उसके नन्हे बच्चे, जिनकी सांसें डर से तेज चल रही थी, खून से सने हुए थे। उनके पास एक मानव स्त्री खड़ी थी, जिसके हाथ और वस्त्र भी खून से रंगे थे, और पास में ही एक मृत सर पड़ा था। एक मां के लिए यह दृश्य समझने में एक पल की भी देर नहीं लगी। उसे लगा कि यह स्त्री और सर्प मिलकर उसके बच्चों पर हमला करने आए थे, और शायद इसी संघर्ष में सर्प मारा गया और अब यह स्त्री उसके बच्चों को मारने वाली थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि किसी मॉर्टल की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके निवास तक पहुंचकर उसकी संतान पर हाथ डाले। क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध की ज्वाला से उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गई। उसके मुंह से एक ऐसी गगनभेदी चीख निकली जिससे पूरा पर्वत कांप उठा। उसे उस स्त्री की आंखों में संतुष्टि या उसके घाव कुछ भी नहीं दिखा। उसे दिखा तो बस अपने बच्चों पर आया संकट और एक अपराधी, और उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने इस्पाती पंजों को फैलाकर उस असहाय, घायल और निर्दोष बहू पर झपट्टा मारा, उसे एक ही पल में चीर डालने के लिए। छोटी बहू, जो अभी अभी मृत्यु के मुंह से बच्चों को बचाकर लाई थी, अब स्वयं एक क्रोधित मां के रूप में आई मृत्यु का सामना करने के लिए नियति के सामने अकेली खड़ी थी। मृत्यु एक विशाल पंखदार छाया के रूप में उस पर झपटी थी। गरुड़ पंखिनी की गगनभेदी चीत्कार ने पर्वत के हर पत्थर को कंपा दिया था, और उसके इस्पाती पंजे, जो बड़े बड़े हाथियों को भी चीरने में सक्षम थे, अब छोटी बहू की गर्दन से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थे। उस एक क्षण में समय जैसे जम गया था। हवा थम गई थी, सुरही गाय की सांसें रुक गई थी, और स्वयं मृत्यु भी उस अंतिम प्रहार को देखने के लिए ठहर गई थी। पर उस साक्षात मृत्यु को अपने इतने निकट देखकर भी छोटी बहू घबराई नहीं। उसके चेहरे पर भय की एक भी रेखा नहीं उभरी। उसने चीखने या भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जिसने 7 बार अपनी संतान की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा हो, अपनी गोद में महसूस किया हो, उसके लिए स्वयं की मृत्यु का भय बहुत छोटा हो जाता है। उसने बस अपनी आंखें मूंद ली और हाथ जोड़ लिए, जैसे वो किसी मंदिर में देवी के सामने खड़ी हो। उसके होठों पर न कोई याचना थी, न कोई सफाई, बस एक मौन स्वीकृति थी। एक गहरी शांति थी जो उसके लंबे तप और असहनीय पीड़ा से जन्मी थी। उसकी यही शांति गरुड़ पंखिनी के लिए किसी अदृश्य ढाल का काम कर गई। एक शक्तिशाली शिकारी हमेशा अपने शिकार में भय की अपेक्षा करता है। भय उसे विजय का सुख देता है, पर यहां भय का लेशमात्र भी न था। इस अप्रत्याशित शांति ने गरुड़ पंखिनी के प्रहार को अंतिम क्षण में रोक दिया। उसके पंजे छोटी बहू की गर्दन को छुए बिना ही हवा में जम गए। क्रोध से भरी उसकी आंखें अब आश्चर्य से इस विचित्र मॉडल को देख रही थी। ये कौन थी जो मृत्यु के सामने भी इतनी अविचलित थी? उसे यही एक क्षण चाहिए था। छोटी बहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी दृष्टि सीधे गरुड़ पंखिनी की धधकती हुई आंखों से मिली। उसकी आवाज, जो पीड़ा और थकान से क्षीण हो चुकी थी, पर उसमें सत्य का बल था। उसने कहना आरंभ किया, हे देवमाता,
आप एक मां हैं और मैं भी एक मां हूं। मैं आपकी संतान को मारने का स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। मैं तो स्वयं 7 बार इस पीड़ा से गुजरी हूं। अपनी आंखों के सामने अपनी संतान की मृत्यु देखने से बड़ा कोई नरक नहीं। फिर उसने बिना किसी नाटकीयता के एक एक करके पूरी घटना का वृत्तांत सुनाया। कैसे उसने उस विशाल सर्प को घोंसले की ओर बढ़ते देखा, कैसे उसके भीतर की मां ने उसे अपनी जान की परवाह किए बिना उन बच्चों को बचाने के लिए प्रेरित किया, और कैसे इस संघर्ष में वो स्वयं घायल हुई और रक्त के छींटे बच्चों पर भी जा पड़े। वो बोल रही थी और गरुड़ पंखिनी सुन रही थी। उसके क्रोध का लावा धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था और उसकी जगह संदेह और तर्क ले रहे थे। तभी घोंसले के भीतर से नन्हे गरुड़ों की एक मीठी किंतु स्पष्ट आवाज आई। वे अपनी मां को पुकार रहे थे, पर उनकी पुकार में भय नहीं, बल्कि अपनी रक्षक के लिए प्रेम था। वे अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए घोंसले के किनारे तक आए और उस खून से सनी स्त्री की ओर अपनी गर्दन बढ़ाने लगे, जैसे वे उसके स्पर्श के लिए लालायित हो। ये एक ऐसा संकेत था जिसे एक मां की आत्मा ही समझ सकती थी। यह प्रकृति का मौन साक्ष्य था, जो हजारों शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली था। सच्चाई एक सूर्य की किरण की तरह गरुड़ पंखिनी के मस्तिष्क में कौंध गई। उसे अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उस स्त्री के शरीर पर लगे गहरे घाव, उसकी फटी हुई साड़ी, उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ तैरती संतुष्टि, और सबसे बढ़कर उसके बच्चों की आंखों में उस स्त्री के लिए उमड़ता स्नेह। यह एहसास होते ही कि उसने अपनी ही संतान के रक्षक को मारने का कितना बड़ा पाप कर दिया था। क्रोध की बची खुची आग पश्चाताप की एक भयानक ज्वाला में बदल गई। वो स्वयं को कोसने लगी। उसका विशाल शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से जो कुछ क्षण पहले अंगारे उगल रही थी, अब पश्चाताप के गर्म आंसू बहने लगे। वो शक्तिशाली गरुड़ माता, जो देवताओं की सवारी थी, जो आकाश की साम्राज्ञी थी, उस साधारण सी मॉटल स्त्री के सामने नतमस्तक हो गई। उसने अपना विशाल मस्तक जमीन पर टेक दिया और रुंधे हुए कंठ से बोली, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। एक मां के क्रोध ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं तुम्हारी अपराधी हूं। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे वंश की रक्षा की है और मैं तुम्हें ही मारने चली थी। आज से तुम मेरी बहन हो। मांगो, तुम क्या मांगती हो? इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। छोटी बहू ने अपने कांपते हाथों से गरुड़ पंखिनी को उठाया और बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए देव माता, बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। अब यह यात्रा अकेली नहीं थी। सुरही गाय और गरुड़ पंखिनी, 2 दिव्य माताएं, उस एक पीड़ित मां को उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए कटिबद्ध थी। पहले गरुड़ पंखिनी ने पर्वत की दुर्लभ जड़ी बूटियों से छोटी बहू के घावों का उपचार किया। फिर सुरही गाय ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और गरुड़ पंखिनी उनके लिए मार्ग बनाती हुई एक रक्षक की तरह साथ साथ उड़ने लगी। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। वे आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के बीच से होते हुए उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे जहां स्याहू माता अपने एकांत शोक में लीन थी। स्याहू माता का निवास कोई गुफा या महल नहीं था। वो स्वयं दुख की एक जीती जागती परिभाषा थी। वो एक पुरानी घनी झाड़ियों के नीचे बनी एक मान थी, पर उसके आसपास का वातावरण इतना भारी और शोकमग्न था कि वहां हवा भी चलने से डरती थी। पेड़ पौधों के पत्ते पीले पड़कर झड़ चुके थे। धरती सूखी और पथरीली थी और हवा में एक अंतहीन विलाप घुला हुआ था। मान के भीतर स्याहू माता एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। समय ने उनके शरीर पर धूल की परतें चढ़ा दी थी, पर उनकी आंखों में आज भी वही पुराना अथाह दुख था। वही पीड़ा थी जो वर्षों पहले उनकी संतान के मारे जाने पर जन्मी थी। वे आंखें खुली थी पर कुछ देखती नहीं थी, बस उस शून्य को घूरती रहती थी जहां कभी उनका बच्चा खेलता था। सुरही गाय और गरुड़ पंखिनी कुछ दूरी पर ही रुक गई। ये छोटी बहू की अपनी परीक्षा थी और इसे उसे अकेले ही पार करना था। छोटी बहू धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो स्याहू माता के सामने पहुंची, पर उसने वो नहीं किया जिसकी सब अपेक्षा कर रहे थे। वो उनके चरणों में गिरकर रोई गिड़गिड़ाई नहीं। उसने अपने श्राप को हटाने की विनती नहीं की। वर्षों की पीड़ा और तपस्या ने
उसे एक गहरा ज्ञान दे दिया था। वो समझ चुकी थी कि एक मां के दुख का सौदा नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा और साझा किया जा सकता है। उसने स्याहू माता में उस शक्ति को नहीं देखा जिसने उसे श्राप दिया था, बल्कि उस मां को देखा जिसने अपनी संतान खोई थी, ठीक उसी की तरह। और यहीं से उसकी अंतिम और सबसे कठिन सेवा का आरंभ हुआ। वो कुछ नहीं बोली। उसने सबसे पहले मांद के आसपास की जगह को साफ करना शुरू किया। उसने अपने हाथों से नुकीले पत्थर और कांटे हटाए। वो जंगल के भीतर मीलों चलकर अपनी याददाश्त पर जोर डालकर वे मीठे और नरम कंदमूल खोज कर लाई, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे स्याहू को प्रिय होते हैं। वो एक पत्ते के दोने में पास के झरने से सबसे स्वच्छ और शीतल जल भरकर लाई। उसने ये सब लाकर चुपचाप मांद के मुहाने पर रख दिया और कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। पहला दिन बीता, स्याहू माता ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, छोटी बहू की दिनचर्या नहीं बदली। वो हर सुबह आती, पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से मांद और उसके आसपास की सफाई करती, ताजा भोजन और जल रखती, और फिर चुपचाप एक कोने में बैठकर स्याहू माता को देखती रहती। उसकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं थी, बस सेवा का, समानुभूति का और एक मां के दुख को समझने का मौन प्रयास था। एक सप्ताह बीत गया। स्याहू माता के कठोर हृदय पर, जो वर्षों से दुख की चट्टान बन चुका था, इस निस्वार्थ सेवा की बूंदें धीरे धीरे असर करने लगी थी। वो अब इस स्त्री को देखती थी। वो देखती थी कि कैसे ये बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे, बस उसकी सेवा में लगी है। एक दिन जब छोटी बहू पास के सूखे पेड़ के नीचे बैठी, अनजाने में ही एक पुरानी लोरी गुनगुनाने लगी। वही लोरी जो शायद वह अपने उन बच्चों के लिए गाती जिन्हें वो केवल 6 दिन के लिए ही अपना कह सकी थी। उस लोरी के मधुर किंतु दर्द भरे सुरों ने वो कर दिखाया जो कोई भी अनुष्ठान और तपस्या नहीं कर सकी थी। उन सुरों ने स्याहू माता के हृदय की जमी हुई चट्टान को भेद दिया। वर्षों से जो दुख अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आज आंसुओं का झरना बनकर फूट पड़ा। उनकी पत्थर जैसी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वो कोई साधारण रोना नहीं था, वो वर्षों का संचित दर्द था जो बाहर निकल रहा था। उन आंसुओं के साथ ही उस स्थान का भारीपन, वो घुटन भरा शोक भी जैसे धुलने लगा। जब उनका विलाप कुछ शांत हुआ तो उन्होंने पहली बार अपनी दृष्टि उठाकर उस छोटी बहू को ध्यान से देखा। उनकी आवाज, जो सदियों से मौन थी, कांपते हुए बाहर निकली। कौन हो तुम, देवी? तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा ने मेरे पाषाण हृदय को भी पिघला दिया है। तुम्हारी सेवा ने मुझे जीत लिया है। छोटी बहू ने बस हाथ जोड़ दिए। स्याहू माता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो, पर एक बात याद रखना, एक मां के हृदय से निकली है, उसकी पीड़ा से जन्मा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसे केवल बदला जा सकता है, उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तुम्हारे त्याग और तुम्हारी सेवा से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी। मैं तुम्हारे श्राप को एक वरदान में बदलने का मार्ग बताऊंगी, लेकिन उसकी कीमत एक और कठिन, बहुत कठिन परीक्षा होगी। यह सुनकर छोटी बहू की सांसें थम गई। उसका हृदय जोरों से धड़कने लगा। इतनी पीड़ा, इतनी तपस्या, इतनी अग्नि परीक्षाओं के बाद एक और परीक्षा? न जाने अब कौन सी परीक्षा बाकी थी जो उसके अब तक के सहे गए हर दुख से भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। वो बस सांस रोके उस अंतिम निर्णय को सुनने की प्रतीक्षा करने लगी, जिस पर उसकी सूनी गोद और उसके पूरे वंश का भविष्य टिका हुआ था। स्याहू माता की आंखें, जो सदियों के दुख से पथरा चुकी थी, आज पिघल चुकी थी। उनमें अब क्रोध का लावा नहीं, बल्कि एक मां की करुणा और एक दिव्य शक्ति का गहरा ठहराव था। छोटी बहू सांस रोके, हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी थी, उस अंतिम परीक्षा को सुनने के लिए जिसकी घोषणा ने उसके अस्तित्व को कंपा दिया था। हवा में एक गहन शांति थी। गरुड़ पंखिनी और सुरही गाय भी मूर्तिवत होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब नियति अपना अंतिम पासा फेंकने वाली थी। स्याहू माता ने अपनी शांत किंतु ब्रह्मांड के नियमों जितनी अटल वाणी में अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा सामने रखी। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे निस्वार्थ त्याग और सेवा ने मुझे उस नियम को मोड़ने पर विवश कर दिया है
जिसे स्वयं विधाता भी नहीं बदलते। एक मां का श्राप वापस नहीं हो सकता, पर उसे रूपांतरित किया जा सकता है। मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को जीवन दे सकती हूं, पर पूरी तरह नहीं। प्रकृति का नियम है कि ली गई हर वस्तु के बदले कुछ देना पड़ता है। तुम्हारी 7 संतानों की जीवन ऊर्जा इस सृष्टि में विलीन हो चुकी है। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस ऊर्जा को केवल एक शरीर में ही पुनः स्थापित कर सकती हूं। मैं तुम्हारे 7 मृत पुत्रों में से किसी एक को जीवित कर सकती हूं। अब तुम मुझे बताओ, तुम अपने किस पुत्र को वापस चाहती हो? अपने पहले पुत्र को, जिसने तुम्हें पहली बार मां होने का सुख दिया, या अपने अंतिम पुत्र को, जिसकी स्मृति अभी भी सबसे ताजा है? तुम चुनो, तुम्हें कौन सा पुत्र वापस चाहिए? ये शब्द नहीं थे, ये छोटी बहू के हृदय पर गिरा एक आकाशीय वज्रपात था। उस पर मानो बिजली गिर पड़ी। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसके कान बजने लगे हैं। धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है और चारों ओर घना अंधेरा छा गया है। क्या कहा उसने? चुनो, एक मां अपने बच्चों में से चुने। यह परीक्षा नहीं थी, यह तो साक्षात क्रूरता थी। यह तो पीड़ा का वो रूप था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। अपनी 7 मृत संतानों की स्मृति, जिसे उसने अपने हृदय के किसी तहखाने में दफना दिया था, एक साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने पहले बेटे का हंसता हुआ चेहरा याद आया, दूसरे की नन्ही मुट्ठियां, तीसरे की गहरी काली आंखें। एक एक करके 7 के चेहरे उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूम गए। वे सब उसके थे, उसके रक्त का अंश, उसकी आत्मा का टुकड़ा। एक को चुनने का अर्थ था, बाकी 6 को हमेशा के लिए मृत्यु के अंधेरे में छोड़ देना। एक को जीवन देने का अर्थ था, बाकी 6 की मृत्यु पर अपनी सहमति की मोहर लगा देना। वो इस अकल्पनीय बोझ को सह नहीं सकी। उसका धैर्य, जो अब तक किसी हिमालय की तरह अटल था, एक पल में रेत के ढेर की तरह ढह गया। वो वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रुदन ऐसा था जैसे कोई घायल शेरनी विलाप कर रही हो। उसके आंसुओं में केवल दुख नहीं था, एक मां की विवशता थी, एक स्त्री का अपमान था, और नियति के इस क्रूर मजाक पर गहरा आक्रोश था। वो रोती रही, धरती को अपनी मुट्ठियों से पीटती रही, जब तक कि उसकी आंखों के सारे आंसू सूख नहीं गए, जब तक कि उसका गला रुंध नहीं गया। फिर उस गहन पीड़ा के महासागर के भीतर से, उसके तप, उसके त्याग और उसकी निस्वार्थ सेवा से जन्मी एक अलौकिक शक्ति ने जन्म लिया। एक गहरी शांति उसके भीतर उतरने लगी। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। उसने अपना सिर उठाया, और जब उसने स्याहू माता की ओर देखा तो उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई आक्रोश नहीं था। वहां मातृत्व का वह सर्वोच्च ज्ञान था जो निजी स्वार्थ और मोह के हर बंधन को तोड़ चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और एक ऐसी आवाज में बोली जो किसी ऋषि की वाणी की तरह स्थिर और पवित्र थी। एक ऐसा उत्तर दिया जिसने सृष्टि के हर नियम को, हर तर्क को और हर अपेक्षा को तोड़कर रख दिया। वो बोली, हे माता, आपकी कृपा मेरे लिए शिरोधार्य है। आपने मुझे चुनने का अधिकार देकर बहुत बड़ा सम्मान दिया, पर एक मां अपने बच्चों के बीच न्यायाधीश कैसे बन सकती है? मैं किस उंगली को काटूं ताकि मेरा हाथ सुरक्षित रहे? हर उंगली का दर्द तो एक समान ही होता है। यदि मैंने अपने पहले पुत्र को चुना तो क्या मैं अपने बाकी 6 पुत्रों की अपराधी नहीं बन जाऊंगी? और यदि मैंने किसी और को चुना तो क्या मेरे पहले पुत्र की आत्मा मुझसे यह प्रश्न नहीं करेगी कि मां, मेरे प्रेम में क्या कमी थी? मैं जिस भी एक को चुनूंगी, मेरा मातृत्व खंडित हो जाएगा, मेरी ममता कलंकित हो जाएगी। मुझे जो एक पुत्र मिलेगा, उसकी हंसी में मुझे हमेशा मेरे बाकी 6 पुत्रों का रुदन सुनाई देगा। मेरा वो सुख मेरे लिए जीवन भर का कांटा बन जाएगा। नहीं माता, ये चुनाव मुझसे नहीं होगा, ये असंभव है। स्याहू माता, गरुड़ पंखिनी और सुरही गाय स्तब्ध होकर उसे सुन रही थी। ये किसी साधारण स्त्री के शब्द नहीं थे, ये आत्मा का वह संगीत था जो परम त्याग की स्थिति में ही उत्पन्न होता है। छोटी बहू ने आगे कहा, हे माता, अगर चुनना ही है, अगर आपको अपने श्राप को बदलने के लिए कोई पात्र चाहिए ही, तो मैं एक दूसरा चुनाव करती हूं। मुझे मेरा कोई भी पुत्र वापस नहीं चाहिए। आप मेरे 7 पुत्रों को अपनी ममता की शरण में ही रखें। वे जहां भी हैं, आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेंगे। मुझे बस इतना ही विश्वास चाहिए।
बस मेरा आपसे एक इतना निवेदन है, एक इतनी याचना है कि आप मेरी बाकी 6 जेठानियों को, जिन्होंने भय के कारण उस रात मेरा साथ छोड़ दिया था, उन्हें और उनकी संतानों को लंबी आयु का, अखंड सौभाग्य का वरदान दे। उनकी गोद हमेशा भरी रहे, उनके बच्चे चिरायु हों। मेरा परिवार, जिसके लिए मैंने ये सब सहा, वो हमेशा खुशहाल रहे, उस आंगन में हमेशा किलकारियां गूंजती रहें। बस यही मेरी एकमात्र कामना है। मेरी सूनी गोद के बदले आप 6 और गोदों को हमेशा के लिए भर दे। एक स्त्री का ये अलौकिक, अकल्पनीय और अभूतपूर्व त्याग देखकर स्वयं स्याहू माता, जो एक मां के दुख का सबसे प्रखर रूप थी, स्तब्ध रह गई। उनकी प्राचीन आंखों में आश्चर्य और सम्मान का भाव तैर गया। ये क्या था जिस निस्वार्थ मातृत्व की पीड़ा ने उन्हें श्राप देने पर विवश किया था? आज उसी मातृत्व के सर्वोच्च परम निस्वार्थ रूप ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया था। उस स्त्री ने अपने दुख से भी बड़ा अपनी जेठानियों के सुख को बना दिया था। उसने अपनी सूनी गोद की कीमत पर दूसरों के आंगन की रौनक मांगी थी। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा थी, त्याग का वो शिखर था, जहां पहुंचकर सृष्टि के नियम भी झुक जाते हैं। स्याहू माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर इस बार ये दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। उनकी आवाज में एक दिव्य कंपन था। उन्होंने कहा, पुत्री, आज तुमने मुझे हरा दिया। तुमने मातृत्व को एक नई परिभाषा दी है। तुमने वो कर दिखाया है जो असंभव था, जो सोचा भी नहीं जा सकता था। तुमने अनहोनी को होनी कर दिया है। पुत्री, यही अहोई का सच्चा अर्थ है, अर्थात जो नहीं हो सकता, और होई अर्थात हो गया। तुमने असंभव को संभव कर दिया है। और जैसे ही स्याहू माता ने ये शब्द कहे, एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। उनकी मान से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे आकाश में फैल गया। स्याहू माता का श्राप, जो एक मां की पीड़ा से जन्मा था, अब एक मां के परम त्याग से टकराकर भस्म हो गया था। पर वो भस्म होकर समाप्त नहीं हुआ, वो एक वरदान में बदल गया। वो प्रकाश पुंज छोटी बहू के शरीर में समा गया। स्याहू माता ने अपना हाथ उठाया और बोली, जिस मां का हृदय इतना विशाल हो कि वो अपनी सूनी गोद की परवाह किए बिना दूसरों के बच्चों की सलामती मांगे, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रह सकती। आज मैं स्याहू माता अपने श्राप को वापस लेती हूं और तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारी कोख कभी नहीं सूखेगी। पर चमत्कार यही नहीं रुका। स्याहू माता ने आगे कहा, और जिस मां ने अपने 7 पुत्रों में भेद करने से इनकार कर दिया, उसे कोई एक क्यों मिले? उसे तो 7 मिलेंगे। और उसी क्षण उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक एक करके 7 तेजस्वी युवक प्रकट हुए। वे शिशु नहीं थे, वे अपनी पूरी युवावस्था में थे, जैसे वे इतने वर्षों से किसी देवलोक में पल बढ़ रहे हों। उनके चेहरे पर देवों जैसा तेज था और उनकी आंखें अपनी मां को खोज रही थी। और उनके पीछे खड़ी थी 7 अलौकिक सुंदर कन्याएं, जो उनकी वधुएं थी। स्याहू माता ने न केवल बहू की कोख खोली, बल्कि चमत्कार से उसके 7 मृत पुत्रों को जीवित कर दिया और साथ में उनकी 7 वधुओं का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा आंगन अब केवल किलकारियों से नहीं, बल्कि वंश की 7 पीढ़ियों की खुशियों से भरेगा। छोटी बहू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसके 7 बेटे उसके सामने खड़े थे। वे एक साथ अपनी मां की ओर दौड़े और उनके चरणों में गिर पड़े। सदियों का बिछोह एक पल में मिलन में बदल गया। वो अपने बेटों को गले लगाकर ऐसे रोई जैसे कोई नदी अपना सारा जल सागर में उंडेल रही हो। जब वो बहू अपनी 2 दिव्य सखियों और अपने 7 बेटों बहू के साथ वापस अपने घर की ओर चली, तो प्रकृति भी उत्सव मना रही थी। सूखे पेड़ हरे हो गए थे, पक्षी मंगल गान कर रहे थे। और जब उसने अपने घर की देहरी पर कदम रखा, तो उसका सूना आंगन एक बार फिर, इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा किलकारियों और खुशियों के महासागर से भर गया था। पूरा परिवार, जो वर्षों से एक मौन शोक में जी रहा था, अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देखकर आनंद के सागर में डूब गया। उसी दिन से, उस पुण्य तिथि पर, छोटी बहू ने कृतज्ञता स्वरूप अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा शुरू की। उसने घर की दीवार पर स्याहू माता और उनके बच्चों का चित्र बनाया, ताकि हर कोई उस मां के दुख और उसकी करुणा को याद रखे। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, उस पीड़ा और तपस्या का स्मरण करते हुए
जो उसने सही थी। और शाम को जब आसमान में तारे निकले तो उसने उन्हीं तारों को साक्षी मानकर अर्घ्य दिया और अपनी संतान के साथ साथ संसार की हर संतान की लंबी आयु की कामना की। यह कथा साक्षी है कि एक मां का निस्वार्थ प्रेम, उसका त्याग और उसकी सच्ची श्रद्धा हर श्राप को, हर दुख को और हर अनहोनी को होनी में बदलने की असीम शक्ति रखती है। जो भी मां कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनती है या कहती है, अहोई माता, जो स्वयं स्याहू माता का करुणामय रूप है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं करती है और उसके जीवन के सारे दुख और संकट हर लेती है। बोलिए अहोई माता की जय।